लिखिए, इसमें ज्यादा टाइम मैं नहीं देना चाहता। 4 आदित्य जी, और एक गुड न्यूज के साथ ही आज सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। एक सुपर टुपर गुड न्यूज आप सभी लोग के लिए, एक शानदार सी गुड न्यूज, और उसको हम तैयारी भी कर रहे हैं। जैसे जैसे कि आपको पता चला होगा कि BMW GT हम लोग का 1 तारीख को हम कर रहे थे अपने बर्थडे वाले दिन, बट आज बहुत ग्रुप में लोगों ने एक्सटेंशन की मांग करी है। आज मेरे पास एक्सटेंड करने के लिए बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है, तो BMW GT हमने एक्सटेंड कर दिया है, और न्यू डेट आपको कल पता चल जाएगी, न्यू टारगेट्स कल पता चल जाएंगे। बट इस बार कोई एक्सटेंशन, चाहे कोई भी बोलेगा, कोई एक्सटेंशन नहीं है। पहले से याद रखना, जो भी डेट फाइनलाइज होगी उस डेट को पहले से माइंड मेकअप करके रखो, पहले से तैयारी करके रखो, पहले से जो भी चीजें हैं जो आपको लैक किया था इस बार, वो तो अगली बार नहीं होना चाहिए। और डेट मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, 15 तारीख से लेके 20 तारीख के बीच में होगा, 15 मार्च से लेके 20 मार्च के बीच में होगा। और मेरा बर्थडे है 1 तारीख को, तो उसमें हम लोग पार्टी शार्टी का इंतजाम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको पता चल जाएगा। ओके, तो 4 इनविटेशन किए हैं। हाँ, आदित्य जी ने, जतिन गौतम जी ने 1 किया है। यस, अभी भी देखिए, मैं आपको एक चीज बोलूं तो थोड़ी सी कसर छूट रही है। जितना आपको मेहनत करना चाहिए उतनी मेहनत फील्ड पे हो नहीं रही है। जिस हिसाब से हम लोग डेली ट्रेंड करते हैं, डेली चीजें सिखा रहे हैं, बट उस हिसाब से आप फील्ड पे अपना योगदान नहीं दे रहे हो। एक चीज आपको समझना पड़ेगा यार, क्योंकि असली काम आपका जो है वो फील्ड पे जाना ही पड़ेगा, चाहे वो कितने भी नेगेटिव लोग मिले, चाहे कुछ भी हो, आपको फील्ड पे पहुंचना पड़ेगा। और लोग की तलाश आपको जारी रखनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग बोलते होंगे लोग खत्म हो गए, बहुत सारे लोग बोलते हो किससे मिले, समझ नहीं आ रहा है, बट ये आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप दिन भर में 4 से 5 लोगों से मुलाकात नहीं कर रहे हो, तो फिर आप इस सिस्टम को कर नहीं रहे हो, फिर टाइम पास चल रहा है। बहुत सारे लोग फुल टाइमर होंगे यहाँ पर। अगर अभी मैं सवाल पूछ लूंगा तो चैट बॉक्स पे मेरे को बहुत सारे लोग का जवाब मिलेगा, सर मैं फुल टाइम इस सिस्टम को कर रहा हूँ। बट फुल टाइमर होने के बावजूद भी 5 लोगों से हम नहीं मिल रहे। एक चीज अपने दिमाग में डाल लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने की ठान लो पहले। आपको ज्यादा लोगों से मुलाकात करनी पड़ेगी, तब जाके यहाँ पर मजा आएगा। क्योंकि जो कुछ भी मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ, उसका असली मजा आपको तभी आएगा जब उसकी प्रैक्टिस करोगे। भाई आपने एक बात तो सुनी होगी ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से आदमी परफेक्ट बनता है, एक बार नहीं परफेक्ट बन जाता है। धोनी ने या सचिन तेंदुलकर ने एक बार प्रैक्टिस करके नहीं इतना बड़ा खिताब हासिल कर लिया, कई बार उन्होंने प्रैक्टिस करी। तो एक लाइन लिख सकते हो आप लोग, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और आपको कई बार ये बात बोली गई होगी, स्कूल में बोला होगा, कॉलेजेस में बोला होगा, बट वो चीज हम अपने अपने लाइफ में, रियल लाइफ में कभी भी डालते नहीं है। और एक चीज मैं आपको बोल दूं यार, बहुत सारे लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट भी करते होंगे, क्योंकि मैंने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर देखा है कई लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। मेरे से हो पाएगा, या मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो रहा है, या शायद मैं इस काबिल नहीं हूं। अलग अलग चीजें शायद उनके दिमाग में आती होंगी जब वो काम करने जाते होंगे, जब उनको नो मिलते होंगे। सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जब हम सिस्टम में किसी को प्रेजेंटेशन करते हैं और उसके बाद भी हमें क्या बोलता है, भाई मुझे नहीं 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 जुड़ना, मुझे नहीं करना, यार ये काम तो बेकार होता है, या कुछ भी वो बोल के निकल जाता है। तो हमें प्रॉब्लम होना वहां से स्टार्ट होती है। एक चीज आप समझ लीजिए पहले, और शायद आपको जो एग्जाम्पल अभी मैं देने वाला हूं उससे आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जिस एग्जाम्पल को अभी मैं देने वाला हूं। और यहां से आपको कुछ चीज समझ आएंगी। जो लोग अपने वीडियो को ऑफ करें यार, मजा नहीं आता है। भाई आपको ट्रेनिंग देने के लिए मैं वीडियो ऑन करके मस्त बैठ के, मेरी वॉइस प्रॉब्लम कर रही है क्या? साहिल जी को मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? बाकी लोग को भी मेरी वॉइस प्रॉब्लम कर रही है? नहीं, ओके। तो साहिल जी नेट को सही करें, बाकी मेरे को गाइड करते रहिएगा जिसके पास भी मेरी वॉइस की प्रॉब्लम आए। एक चीज समझ लीजिए, मैं आपको बोल रहा था कि बहुत सारे लोग के पास अभी फील्ड में आप जाते होंगे, लोग नो बोल देते होंगे, तो आपका डीमोटिवेशन आना स्टार्ट होता होगा, आप डीमोटिवेट होते होंगे। लेकिन एक चीज सोच के देखिए, कोई भी इंसान, अगर सपोज सचिन है, या फिर आप बड़े बड़े किसी भी क्रिकेटर का नाम जानते हो, विराट कोहली को भी जानते होंगे, क्या वो डायरेक्टली इंटरनेशनल मैच के अंदर पहुंच गया? क्या डायरेक्टली वो नेशनल मैच के अंदर पहुंच गया? नहीं सर। कितने गली क्रिकेट खेले होंगे उसने, कितना आपको मैं बोलूं, कितने सारे मैचेस आपको पता है गली के अंदर खेले होंगे, कितने सारे मैचेस प्रैक्टिस करे होंगे। क्या डायरेक्टली कोई पहुंच जाता है क्या? क्या डायरेक्टली आप सेल्स करने लगोगे क्या? आपको भी प्रैक्टिस की जरूरत है। ये जो लोग आपको नो बोल के जाते हैं, ये प्रैक्टिस करने के लोग होते हैं। आपको प्रैक्टिस करना आना चाहिए। आप अभी काम करने के तरीके को चेंज करिए। आप काम किस लिए कर रहे हो? पैसा बन जाए मेरा। आप काम किस लिए कर रहे हो? मेरे पास कुछ चेक्स आ जाएं।
भाई डायरेक्ट सेलिंग का असली मजा क्या है? शुरुआत में तो हर एक इंसान के साथ ये होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप अभी टीम क्रिएट कर रहे हो। टीम क्रिएशन के बाद असली मजे उठाओगे। पैसिव इनकम टीम क्रिएशन के बाद आती है। आपका पर्पस काम करने का होना चाहिए टीम क्रिएट करना। अपनी डायरी में नोट डाउन करिए, आपका पर्पस जो है काम करने का, सभी लोग अपने डायरी में लिखिए, आपका काम है टीम क्रिएट करना, बड़ी टीम बनाना। पैसा तो ऑटोमेटिक कमाओगे सर, सोते सोते पैसा आएगा अगर टीम आपकी बन जाएगी, सोते सोते। बट टीम बनाने के लिए आपको एफर्ट्स लगते हैं, टीम बनाने के लिए आपको काम करना पड़ता है, टीम बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, टीम बनाने के लिए नो सुनना पड़ता है, टीम बनाने के लिए ट्रेनिंग्स करनी पड़ती है, टीम बनाने के लिए आपको लोगों के कुछ भी सुनने के लिए रेडी होना पड़ता है। बट वन टाइम आपने टीम क्रिएशन कर लिया, आपका लाइफ टाइम काम हो गया। वन टाइम टीम क्रिएशन करना है एक बार। और एक चीज याद रखना, अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मैं इसके काबिल नहीं हूं, मुझसे हो नहीं रहा है, मुझे लोग मना कर दे रहे हैं, मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सर मैं कैसे करूं, हो सकता है, क्योंकि डीमोटिवेशन का शिकार आप हो सकते हो, मैं भी हुआ हूं। कई बार डायरेक्ट सेलिंग में जब मैंने शुरुआत किया था, जब मुझे काम करना नहीं आता था, मैं भी डीमोटिवेशन का शिकार होता था। मेरे को भी लगता था यार ये मेरे लाइक का काम नहीं है, छोड़ दो इसको यार, मन नहीं करता था करने का, क्योंकि किसके पास जाओ वही नो बोल देता था। बट मेरे को कुछ चीजें समझ में आई यार, कि जब मैं चीजों को सीख रहा हूं तो रिजल्ट कैसे सोच रहा हूं मैं, रिजल्ट तो मैं सोच ही नहीं सकता ना। और अगर रिजल्ट आ रहे हैं तो वन ऑफ द बेस्ट चीज है ये, अगर आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग में एक साल के अंदर तो इंसान सही से सीख पाता है। बट कुछ लोग क्या है कि एक दिन में ही सीखना चाहते हैं, 2 दिन में ही सीखना चाहते हैं, महीने में ही सीखना चाहते हैं, 2 महीने में ही सब सीख जाए। एक साल तो लर्निंग का टाइम होता है। मैंने एक साल में तो डायरेक्ट सेलिंग को सीख पाया था कि करना कैसे होता है। अगर उससे पहले आपके पास चेक्स आ जा रही है तो अपने आप को लकी समझो, आप पैसा कमा रहे हो तो लकी समझो, क्योंकि बहुत सारे लोग के पास मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है, केवल पैसा कमाना। आप टीम क्रिएशन का काम करते हो, टीम बनाने में जो चीजों की दिक्कतें होती हैं वो होंगी शुरुआत में, आपको प्रॉब्लम्स होगी शुरुआत में, डायरेक्टली आप इंटरनेशनल मैच खेलने नहीं पहुंच जाओगे, राइट। इसके बाद एक चीज और याद रखना, एक मेरे को एग्जांपल आज भी याद आता है, जो शायद आपने स्कूल्स की बुक्स में पढ़ा होगा। एक आपने सुना होगा कि एक जो कुआं होता है, कुएं में पानी निकालते हैं ना रस्सी से, देखा होगा ना, कुआं कुआं जानते होंगे लोग, पानी निकालते हैं रस्सी से। जब आपने शायद कोई बुक में पढ़ा होगा, एक रस्सी के रगड़ लगने से एक पत्थर पे जब दरार पड़ जाती है, कहने का मतलब एक रस्सी एक बार पड़ने से दरार नहीं पड़ी, उस रस्सी का बार बार घिसाव होने से एक पत्थर को जब एक रस्सी काट सकती है, तो इससे बड़ा एग्जाम्पल दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। मतलब अगर आप चाहोगे तो कुछ भी कर सकते हो, बट आपको निरंतर आपको प्रयास करने की जरूरत है, बार बार करने की जरूरत है। बस यहां पे इंसान चूक कर जाता है अपने लाइफ में, यहां पर मिस्टेक कर जाता है कि वो बार बार करने के बजाय रोक देता है अपने आप को, बोलता मेरे से नहीं होगा। यार तुमसे नहीं होगा, लेकिन तुम एक बात सोच के देखो, रस्सी में दम होता है कि पत्थर में? एक पत्थर रस्सी को काट के फेंक सकता है, बट बार बार घिसने से पत्थर को भी रस्सी काट के फेंक देता है, पत्थर भी कट जाता है बीच में से। एक एग्जांपल और आपको देता हूं, शायद ये भी आपको पता होगा। एक बूंद होती है पानी की, उस बेचारी बूंद में क्या दम है? हाँ वही मैं आपको बोलने वाला था। एक बूंद में कोई दम नहीं होता, अगर एक बूंद कहीं पड़ती है कुछ नहीं होता है, लेकिन एक बूंद लगातार एक पत्थर पर पड़ते रहे पड़ते रहे पड़ते रहे पड़ते रहे पड़ते रहे तो उसको छेद करके निकल जाता है। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? बार बार करने से पॉसिबल हुआ। जब इस काम को आप बार बार करोगे, बार बार करोगे, बार बार करोगे, बार बार करोगे, तो किसी की औकात नहीं है कि आपको यहां पर कामयाब ना बनने दे, किसी की औकात नहीं है, आप कामयाब बन के ही रहोगे। आप जो सोच के आए हो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। भाई जब मुझे मिला है, मेरे को मिलने का और कोई कारण थोड़ी ना है, मैं हार ही नहीं माना। जब मेरे को हार ने बोला कि बेटा हार मान जाए, तब भी मैंने बोला मैं हार नहीं मानूंगा। जब मेरे पास बहुत विपरीत परिस्थिति आती थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी, बहुत, जब मुझे इधर भी नहीं दिखता था उधर भी नहीं दिखता था, तब एक डायलॉग देता था अपने माइंड को, जो मेरा माइंड बड़ा शार्प, कहते हैं ना कि जिंदगी में जो कुछ भी आता है वो इस माइंड से आता है, सोच से आता है। अगर आप सोच लोगे तो आपको सब कुछ मिल जाता है। तो तब मैं उस वक्त अपने आप को, दिमाग को, जब भी आप परेशान हो जाओ, जब भी आप निराश हो जाओ, जब भी आपको कुछ समझ में ना आए, तो अपने माइंड को एक बात बोलिएगा, वो सुन लीजिए। मैं हमेशा अपने माइंड को एक बात बोलता था, ए हार, अगर किसी को लिखना है तो लिख लो, ए हार, ए हार, तू मेरे पास कब तक आएगी? ए हार, तू मेरे पास कब तक आएगी? एक दिन तू मुझसे ही हार कर जाएगी। ए हार, तू मेरे पास कब तक आएगी? एक दिन तू मुझसे ही हार के जाएगी।
एक टाइम था, मैं आपको बताऊं तो जैसे आप भी आज जाते होगे मार्केट के अंदर, बहुत सारे लोग बाइक लोन कराते हैं, हाउस लोन कराते हैं, अलग अलग लोन्स होते हैं। मैं आपको बताऊं, एक टाइम था लोन्स लोन्स नहीं मिला करते थे, लोन कराने के लिए कोई पैसा नहीं देता था, क्योंकि उस टाइम कुछ कहा, कौन सा मेरा प्रोफाइल था, कौन सा कुछ सिस्टम था। मैं अभी आपको चेक करा सकता हूं विदाउट पेपर। आज मेरे पास, आज नहीं 3 दिन पहले मेरे पास कॉल आई कि सर 98,200 का आपका लोन कंप्लीट है, आइए कोई भी बाइक ले जा सकते हो। मेरा एचडीएफसी में अकाउंट है, पर्सन कॉल करता है कि आइए सर 98,000 की कोई भी बाइक उठा ले जाओ, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना, ऐसे ही ले जाओ आप, आपका लोन अप्रूव्ड है। मतलब एक दिन कुछ और था, एक आज का दिन कुछ और है। दिन बदलते हैं। मैं आपको बस इतना बोलना चाहूंगा कि अगर आप शिद्दत से मेहनत करते हो तो दिन बदलता है, राइट। तो उस टाइम मैं अपने आप को हर वक्त ये लाइन जरूर चिपकाता था कि ऐ हार मेरे पास कब तक आएगी, एक दिन तू मुझसे हार कर जाएगी। तो मेरा माइंड बड़ा मजबूत होता था, मैं अपने आप को बड़ा मजबूत हासिल करता था और फिर से दम लगाता था कि फिर करना है मेरे को, फिर उड़ाना है, फिर नो सुनने जाना है मेरे को। देखते हैं अब कौन मेरे को किस चीज को लेकर नो बोलता है। और उसकी मैंने प्रैक्टिस चालू कर दी। जब मेरे को दोस्त कोई क्वेश्चन बोलता था, अगर मैं आंसर सही से नहीं दे पाता तो रात भर उसकी प्रैक्टिस करता था कि अब मैं उसको आंसर कैसे दूंगा। कल भी जब मैं उससे मिलने जाऊंगा तो 4 सवाल मैं उससे पूछूंगा। तो मैं आप लोग अपने आप को बड़ा मजबूत करता था। तो वही मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर चीजों को समझते रहे और इस सेशन में आपने अपने क्वेश्चंस को, क्योंकि देखो मैं समझ सकता हूं कि इंसान फील्ड में किस चीज की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं जीरो से हीरो बना हूं। साफ और सीधी शब्दों में आपसे बात कर रहा हूं। मैंने जो कुछ किया है, मैं भी आपके तरह ही इस सिस्टम को स्टार्ट किया था। मेरी टीम भी कभी जीरो की हुआ करती थी, एक की हुई, दो की हुई। तो कैसे टीम बनती है मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। कैसे प्रॉब्लम्स फील्ड के अंदर होती है तो मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। लोग क्या बोलते हैं मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। तो अगर इस सेशन का हिस्सा बने रहे और आपने चीजों को सुन लिया तो बहुत कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। आप कहते हैं ना एक दिन में तो सब कुछ बता पाना इम्पॉसिबल है। तो कुछ चीजें समझ लीजिए। सबसे पहले आप सभी लोग प्रोफाइल लिखिए, हमारे धनवंतरी बायोसाइंस की प्रोफाइल लिखिए कि धनवंतरी की प्रोफाइल क्या है। अभी मार्केट के अंदर बहुत सारे लोगों को यह पता ही नहीं है कि धनवंतरी कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कितना बेस इसका मजबूत है। सबसे पहली चीज नोट डाउन करिए, प्रोफाइल के अंदर जब किसी को आप बताते हो, सर एक क्वेश्चन कुछ लोगों ने पूछा है, कंपनी एनुअल कितना रेवेन्यू देती है। ओके, इसका जवाब मैं आपको देता हूं। यस, लिखिए सबसे पहले 60 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन इन ट्रेडिशनल मार्केट या ट्रेडिशनल मार्केटिंग। 60 साल पुरानी कंपनी है सर, 60 ईयर पुरानी कंपनी। आयुर्वेदा की किंग कंपनी है, आयुर्वेदा किंग। जो यहां पर डायरी पेन से लिखने के लिए नहीं आए हैं, आपको प्रॉब्लम्स होगी, आप लिखिए इसको, हर एक इंसान लिखिए। 60 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, आयुर्वेदा किंग है। मैं आपको बता दूं, अभी आप बहुत सारे लोगों ने धनवंतरी बायोसाइंस के प्रोडक्ट को यूज नहीं किया है। मैं आपको ओपनली चैलेंज कर रहा हूं, जितने लोग यहां पर कनेक्ट हो, ओपनली चैलेंज कर रहा हूं। 99.9% तुम्हारे आसपास पड़ोसियों में, आपके घर में कोई किसी भी प्रॉब्लम से परेशान है, किसी भी प्रॉब्लम से, ए टू जेड। आपके स्वास्थ्य से कोई भी प्रॉब्लम है, धनवंतरी ए टू जेड सब कुछ धनवंतरी के पास है। चाहे आपको कुछ भी बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप सब लोग वन टाइम में आपको बोल रहा हूं ट्राई करिए इनके प्रोडक्ट्स को। और जिसको भी ट्राई कराओगे वो अल्टीमेट आपको हर बार यहीं से प्रोडक्ट लेने वाला है। इतना जबरदस्त रिजल्ट है, मैंने खुद चेक किया है, मैंने खुद अपने फैमिली में चेक कराया है। और देखिए ये सबसे बड़ा मिशन होता है, आप किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर दो, इससे बड़ा काम कुछ नहीं होता। लोग अपनी बीमारी को खत्म कराने के लिए कोई 1000 किलोमीटर दूर बोल देता है कि वो बाबा जी बैठे हैं, वो तुम्हारा ये कर देंगे, तो लोग निकल लेते हैं बाबा जी से सही कराने। आपने भी सुना होगा कि भैया वहां पर एक मंदिर है, वहां पर कोई पुजारी एक दवाई देता है, उससे तुम ठीक हो जाओगे, तो लोग निकल के ठीक कराने निकल लेते हैं, हजारों किलोमीटर दूर चले जाते हैं। तो वो चीज आपके पास है माय डियर फ्रेंड। वन टाइम इनको धनवंतरी बायोसाइंस के प्रोडक्ट यूज कराइए, आयुर्वेदा है, कोई केमिकल नहीं है, मस्त रिजल्ट है इसकी, राइट। मुझे पता है ललित जी, बहुत बेस्ट क्वालिटी है, बस लोगों ने अभी यूज नहीं किया है। तो सबसे पहले आपने लिखा 60 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर। दूसरी चीज लिखिए आप 3 इयर्स पहले, 3 साल पहले
ये डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आई 18 दिसंबर 2017, 18 दिसंबर 2017 को ये इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एंटर कर गई, क्योंकि इनका मिशन था, विजन था कि अब लोगों के लिए कुछ करना है। 9,000 आउटलेट्स के साथ, लिखिए 9,000 स्टोर्स हैं या आउटलेट्स लिख लीजिए, जो आपको वर्ड अच्छा लगे। और नेक्स्ट 400 प्लस प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, 400 प्रोडक्ट्स, 188 प्रोडक्ट खुद के पेटेंट हैं, खुद का बनाया हुआ 188 प्रोडक्ट्स, 9,000 आउटलेट्स हैं, 400 क्या मेरी वॉइस आ रही है? एक बार मेरे को कोई चैट पे बताए वॉइस आ रही है मेरी? मेरी वॉइस आ रही है क्या? मेरी वॉइस आ रही है क्या? यस, आ रही होगी। तो 9,000, हेलो हेलो हेलो, सो गुड मॉर्निंग वन, बस थोड़ी देर में रोहित सर हमारे बीच में कनेक्ट हो रही हैं। आई थिंक देयर सम नेटवर्क इशू। सो आपने लिखा कि लगभग 400 से ज्यादा प्रोडक्ट्स कंपनी ऑफर करती है, जिसमें 188 पेटेंट प्रोडक्ट हैं। और 188 पेटेंट प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि सारे जो इंग्रेडिएंट हैं वो कंपनी के खुद के अपने हैं। जैसे कंपनी 188 पेटेंट प्रोडक्ट ऑफर कर रही है, और टोटल 400 से ज्यादा प्रोडक्ट कंपनी ऑफर कर रही है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। और अगर देखा जाए तो डे वन से, यानी कि सबसे पहली ऐसी कंपनी है जिसकी डे वन से सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कंपनी की। जैसे कि सर भी चला रहे। यस, मेरा नेटवर्क इशू कर गया, तो अब मुझे लग रहा है फोन से मेरी वॉइस सर सही आ रही है। यस यस यस। ओके, तो आपने लिखा होगा कि 9,000 आपके पास, एक सेकंड आउटलेट्स हैं, और इसके साथ साथ 400 प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के पास। हेलो, यस,